अदालती उमूर में मुदाखलत पर 6 जजेस का आगाज। सुप्रीम कोर्ट अफसर को नोटिस केस की समाअत के लिए नया बेंच तश्कील। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइजी साहब 6 रुकनी लार्जर बेंच की सरबराही करेंगे। बेंच में जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस जमाल मंदोखे, जस्टिस अतमिल्ला, जस्टिस मुसरत हिलाली और जस्टिस नईम अख्तर अफगान शामिल हैं। जस्टिस शहजाद अफरीदी ने अपनी तहरीरी नोट में खुद को बेंच से अलग कर लिया था। लार्जर बेंच 30 अप्रैल को समाअत करेगा। केस में एडिशनल सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट बार शहबाज खोसा और नायब सदर उमर हयात सिंधु ने फरीकैन बनने की दरख्वास्त दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि वो मुतासरा जजेस, बार काउंसिल्स और बार एसोसिएशन के मेंबरान को केस में फरीक बनाया जाए। फुल कोर्ट के समाअत में तमाम स्टेक होल्डर्स को सुना जाए। Since I've been Chief Justice, I have not received a single complaint from any High Court judge that there has been interference in their work. जब से चीफ जस्टिस बना एक भी जज ने मुदाखलत की शिकायत नहीं की। चीफ जस्टिस काजी फाइजी साहब का सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के दोहराने से खिताब। कहा, जो वाकयात इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने रिपोर्ट किए वो मेरे चीफ जस्टिस बनने से पहले के हैं। अगर मुदाखलत की भी जाती रही है तो वो मुझे रिपोर्ट नहीं की गई। याद दहानी कराने की बात है कि अदालती मामलात में मुदाखलत कबूल नहीं। सुप्रीम कोर्ट का कराची में तमाम इमारतों के बाहर से रुकावटें हटाने के हुक्म। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। गवर्नर हाउस, वज़ीर आला हाउस और दीगर इदारे सब ने फुटपाथ पर कब्जा कर रखा है। 3 दिन के अंदर कब्जे खत्म करें। रुकावटें हटाने का खर्च भी मजाज ऑफिसर के जेब से वसूल करने का हुक्म। अटॉर्नी जनरल ने रुकावटों का जवाब पेश करते हुए कहा, सिक्योरिटी इश्यूज हैं, बम हमले हुए हैं। चीफ जस्टिस ने कहा, अवाम पर हमले हों और आप महफूज रहें। इतना ही डर लगता है तो किसी दूर दराज इलाके में जाकर बैठ जाएं। खाली कर दें ये जगह। सिक्योरिटी के नाम पर सड़कों को बंद ना करें। मैंने तो मना कर दिया है, मेरे लिए रूट ना लगाएं। आईजी को कहा है कि अब रूट लगा तो तौहीन अदालत का नोटिस करें। थोड़ी सी जिंदगी है, क्या तरीका है, वीआईपी बने फिरते रहें। पाकिस्तान खित्ते में सबसे अहम शराकतदारों में से एक है। अमरीकी महकमे खारजा के नायब तर्जुमान वीरान पटेल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पाकिस्तान के साथ सिक्योरिटी और तिजारत के शोबे में खास शराकतदारी है। हुकूमत पाकिस्तान के साथ अमेरिका का ताउन जारी रहेगा। सिख रहनुमा पर हमले का मामला अमरीकी महकमा इंसाफ देख रहा है। भारत से 12वीं सहाफ़ी की मुल्क बदरी के हवाले से सवाल पर वीरान पटेल का कहना था कि जमहूरियत में एक आज़ाद प्रेस का लाजमी किरदार है। ऑस्ट्रेलियाई सहाफ़ी के मामले पर हिंदुस्तान में हुकाम को तबसरे के लिए छोड़ता हूं। वज़ीर आला मरीम नवाज ने पंजाब पुलिस की वर्दी पहनी। लेडी कांस्टेबल की पासिंग आउट परेड में वर्दी पहनकर आई। खिताब में कहा, मेरे दिल में इंतकाम का जज्बा नहीं। किसी के खिलाफ फैसला करना हो तो दिल पर पत्थर रख कर करती हूँ। आपके दिल में जालिम के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। मरीम नवाज ने पुलिस वर्दी किस कानून के तहत पहनी? शहरी ने मुकदमे की दरख्वास्त दे दी। आफ्ताब बाजवा एडवोकेट के तवस्सुस से लाहौर के सेशन कोर्ट में दरख्वास्त आए। पंजाब पुलिस का मौक़िफ़ भी सामने आ गया। कहा, पुलिस ड्रेस रेगुलेशंस के मुताबिक वज़ीर आला वर्दी पहनने की हकदार हैं। शौक पूरा करने के लिए बच्चे मुख्तलिफ यूनिफॉर्म पहनते हैं। वज़ीर आला पंजाब पुलिस यूनिफॉर्म पहनकर आ गई। ये क्या मजाक है? कायदे हिज़्ब खिलाफ उमर रजूब का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने जवाब दिए, जलने और सड़ने की जरूरत नहीं। मरीम नवाज ने यूनिफॉर्म पहनकर पंजाब पुलिस की इज्जत वकार में इजाफा किया। मरीम नवाज को गालम गलोच ब्रिगेड की किरदार कुशी मुहिम से फर्क नहीं पड़ता। मोहतरमा ने जो पुलिस की यूनिफॉर्म पहनी है, पंजाब पुलिस के साथ सॉलिडरिटी क्या बावल नगर के वाक़े पे कर रही है, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो इस्तेमाल हुई है 2 सालों में, क्या इस पे शाबाशी देने के लिए इस पुलिस के साथ ये खड़ी हुई है? खुद मुझे पीटीआई वाले या कुछ दोस्त अहबाब कहते हैं कि भाई कभी तुम रंगीन कलर के शर्ट पहन लेते हो। मोहतरमा तो हमारी भी बाजी निकल गई।
मरियम नवाज का पुलिस यूनिफॉर्म पहनने का क्या मकसद था? क्या मरियम नवाज बहामन नगर के वाक़े पर पुलिस से इजहारी एकजुहती कर रही हैं? शेर अफजल मरवत की ऑफ द रिकॉर्ड में गुफ्तगू। कहा क्या मरियम नवाज गुज़िश्ता 2 साल में जो पुलिस ने किया उस पर शाबाश दे रही हैं। पीटीआई वाले मुझे कहते थे कि आप रंगीन शर्ट्स पहनते हैं। मरियम नवाज तो हमारी भी बात से निकली, 10 कदम आगे निकल गई। मीडिया से गुफ्तगू में कहा सऊदी अरब वाले बयान पर मेरी सरजनिश हुई। बानी पीटीआई ने कहा बयान बेमौका दिया गया। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी पर बानी को बताया कि मुस्लिम लीग नून को मेरे नाम पर कोई एतराज नहीं, पीटीआई में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं बन रहा। हमारी हुकूमत स्मगलिंग के खात्मे के लिए पूरी तरह यकसू है। तमाम सूबों के साथ मिलकर, अफवाज पाकिस्तान के साथ मिलकर हम इसका कला कमा करना इतना ज़रूरी है जितना कि मईशत को दोबारा जिंदा करना। स्मगलिंग का खात्मा मईशत की बहाली के लिए जितना अहम है, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि फौज और कानून नाफिज करने वाले इदारों से मिलकर स्मगलिंग का खात्मा यकीनी बनाएंगे। आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर हमें पूरी तरह सपोर्ट कर रहे हैं। वज़ीर आज़म की DI खान में शहीद कस्टम इंस्पेक्टर हुसनैन शाह के घर आमद, अहल खाना से ताज़ियत। कहा कौम को शहीद पर फख्र रहेगा। शहीद के बच्चों का इलाज और तालीम मुफ्त होगी। इंस्पेक्टर, DSP और सिविल ऑफिसर के लिए 1.5 करोड़ नकद, 2.5 करोड़ घर का अलाउंस होगा। सिपाही के लिए 1 करोड़ नकद, 1 करोड़ 35 लाख घर का अलाउंस दिया जाएगा। आर्मी चीफ की जानिब से शहीद कस्टम ऑफिसर को खैराज अकीदत, सीनियर फौजी कमांडर की शहदा के घरों में आमद, अहल खाना से इजहार यकजहतियत की। शहदा की अहल खाना का फौज की इजहार यकजहती पर इजहार तशक्कुर। ISPR का कहना है कि शहदा और गाजी हमारा फ़ख्र हैं। तमाम पाकिस्तानी शहदा और गाजियों का मुकम्मल एहतराम करते हैं। आज का अमन इस्तेकाम शहीदों की मरहून मिन्नत है। पूरी कौम शहदा के खानदानों को सलाम पेश करती है। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि बॉर्डर पर शहीद होने वालों का तमाशा बने। फैसल वार्जा का हाल फुटाते ही सीनेट में पहला खिताब। कहा जो कुछ ऐवान में होता रहा अब नहीं होने देंगे। कानून बनाएंगे तो अमल भी कराएंगे। हम कानून की तशरीह करेंगे और करवाएंगे। भुट्टो को फांसी देने वाले का एहतसाब क्यों नहीं हुआ? नवाज शरीफ को किस कानून के तहत नाअहल किया गया? बानी PTI की हुकूमत चल रही थी, रात को 12 बजे अदल इंसाफ के दरवाजे क्यों खोले? उनको मजबूर करके हटा दिया गया। आज ऐवान में पहला दिन है, किसी का नाम लेना मुनासिब नहीं समझता। यहाँ ऐसे लोग भी हैं जो चारों तरफ खेल रहे हैं। इमरान खान को मजीद कैद रखना अब किसी के बस में नहीं है। उन लोगों की जड़ें हिल चुकी हैं, हिम्मत जवाब दे चुकी है। फैसला कौन महीना होगा? मई का महीना। बानी PTI के खिलाफ तोशाखाना केस जाली और गलत बनाया गया। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कौम जाग चुकी है, अपने हक के लिए लड़ना जानती है। बानी PTI और कारकुनान ने कौम को जगा दिया है। कमजोर लोग कभी आवाज नहीं उठा सकते। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि हुक्मरान अपनी इस्लाह कर लें वरना आने वाली नस्लें मुआफ नहीं करेंगी। दुनिया में कहीं भी मुसलमानों के खिलाफ ज्यादती होगी, आवाज उठाएंगे। शहबाज शरीफ और इसाक डार की राना सनाउल्लाह और ख्वाजा साद रफीक को हुकूमत में शामिल होने की फिर पेशकश। दोनों ने फैसला पार्टी कायद नवाज शरीफ पर छोड़ दिया। पार्टी ज़राए के मुताबिक राना सनाउल्लाह ने मौक़िफ़ अपनाया कि उन्हें हुकूमत से बाहर रहकर ऐसा सियासी बयानियत बनाने दिया जाए जिससे लोग पसंद करें। ख्वाजा साद रफीक की राय भी राना सनाउल्लाह के करीब थी। वज़ीर आज़म ने कहा बयानिया हुकूमत में रहकर बनाएं, बाहर रहकर बात की तो हुकूमत की मुखालिफत लगेगी। मुतज़ाद आरा होने के बायस फैसला नवाज शरीफ पर छोड़ा गया। नवाज शरीफ चीन से वतन वापसी पर हतमी फैसला करेंगे। नस्ला टावर की जमीन नीलाम करके पैसे मुतासरीन को देने का हुक्म दे दिया। सिंधी मुस्लिम सोसाइटी को नोटिस जारी। तिजोरी हाइट्स मुतासरीन के केस में चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया, इसका मालिक कौन है? आबिद जुबैर ने बताया मैं इसमें वकील नहीं, यह पुराना मामला है, मुझे इसका इल्म नहीं। अदालत ने कहा तिजोरी हाइट्स के लिए हम किसको नोटिस दें? आइंदा समाअत पर बिल्डर का नाम बताएं। वकील महमूद अख्तर नकवी ने चीफ जस्टिस से इस्तदा की कि प्लीज कराची बदअमनी केस में उठा लिया जाए, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा हम इस तरह उठाने का काम नहीं करते।
तिजोरी हाइट्स का गवर्नर सिंध या उनकी अहलियत से कोई ताल्लुक नहीं है। तर्जुमान गवर्नर सिंध का कहना है कि तिजोरी हाइट्स को गवर्नर सिंध के आमने तिजोरी से मुंसलिक करने की खबरें बेबुनियाद हैं। ऐसी खबरें फैलाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यकजहती के बगैर ये काम नहीं हो सकता। सबके लिए ये बेहतर है कि सब अपनी अपनी आईनी पोजीशन पर आ जाएं। पूरी कौम फंसी हुई है, आगे कुछ रास्ता नजर नहीं आ रहा, तो आइए गुफ्तगू कीजिए। पाकिस्तान किसी तसादुम का मुतहम्मिल हो नहीं सकता। सिक्योरिटी फोर्सेस का जिला खैबर में दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर ऑपरेशन मीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने मुल्क को बहरान से निकालने के लिए तमाम जमातों को डायलॉग की पेशकश कर दी। कहते हैं पूरी कौम सियासी बहरान के शिकार है, निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। जमहूरियत और आइन पर शबखुन मारने का निज़ाम ज्यादा देर नहीं चलेगा। जमात इस्लामी मौजूदा मुसल्लत करदा हुकूमत को तस्लीम ही नहीं करती। सिक्योरिटी फोर्सेस का जिला खैबर में दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर ऑपरेशन फायरिंग के तबादले में 3 दहशतगर्द मारे गए। हलाक दहशतगर्दों में सरगना सुहेल और असमतू शामिल हैं। हाजी गुलुर और रस्कारवी भी मारा गया है। ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्दों का ठिकाना तबाह कर दिया गया। इलाके में मुमकिन दहशतगर्दों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन भी किया गया। पाकिस्तान में दरअंदाजी करने वाले अफगान दहशतगर्दों के इंकशाफात। गिरफ्तार अफगान दहशतगर्द हबीबुल्ला ने एतराफ़ी बयान में कहा, पेशीन हमले की मनसूबाबंदी अफगानिस्तान में की गई। हमले के लिए हमारे 2 लोगों को रॉकेट, ग्रेनेड और असलहा फराहम किया गया। अफगानिस्तान के बॉर्डर तक अफगान तालिबान ने मुकम्मल मदद फराहम की। सरबराह पाक बहरिया एडमिरल नवीद अशरफ की चीन में मुनक्किदा 19वीं वेस्टर्न पैसिफिक नेवल सिम्पोजियम में शिरकत। मुख्तलिफ मुल्कों की बहरिया के सरबराहान और नुमाइंदे भी शरीक। सरबराह पाक बहरिया एडमिरल नवीद अशरफ ने कमांडर US पैसिफिक फ्लैट और फर्स्ट सी लॉट और रॉयल नेवी के चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ रूस, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, जनूबी अफ्रीका, कोरिया, सिंगापुर और बेनोई बहरिया के सरबराहान से मुलाकातें की। नेवल चीफ ने आलमी सतह पर मैरीटाइम सिक्योरिटी के खतरात और ब्लू इकॉनमी से निपटने के लिए पाक बहरे के किरदार पर रोशनी डाली। इसराइल फोर्सेस के गजा पर हमले जारी। 24 घंटे में मजीद 43 फलस्तीनी शहीद। मजमूई तादाद 34,305 हो चुकी। गजा के हॉस्पिटल में इज्तिमाई कब्रों का मामला। अक़वाम मुत्तहिदा के कहना है कि कब्रों से 324 लाशें मिली हैं। सिर्फ चंद शनाख्ती काबिल थी, कुछ के अजाब ही नहीं थे। अक़वाम मुत्तहिदा और यूरोपीय यूनियन का इज्तिमाई कब्रों पर इजहार आज़ाद तहकीकात का मुतालिबा। अमेरिका की यूनिवर्सिटी में इसराइल मुखालिफ मुजाहरे। कोलंबिया के बाद हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में भी तलबा ने खेमे लगा लिए। टेक्सास यूनिवर्सिटी में एहतजाज। फोकस न्यूज़ के कैमरामैन समेत 34 अफराद गिरफ्तार। यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया में फ़लस्तीन के हक में नारे। तलबा की पुलिस में झड़प भी हो गई। कोलंबिया यूनिवर्सिटी के 108 तलबा जुमेरात से पुलिस की हिरासत में हैं। स्पीकर ऐवान नुमाइंदगान का कोलंबिया यूनिवर्सिटी के सदस्य इस्तीफे का मुतालिबा। इसराइली वज़ीर आज़म भी अमरीकी तलबा के एहतजाज से खौफजदा हो गए। अमेरिका के साबिक सदर ट्रंप को मुकदमा से इस्तिस्ना पर मिलेगा या नहीं। सुप्रीम कोर्ट का ट्रंप इस्तिस्ना केस में फौरी फैसले से गुरेज। सुप्रीम कोर्ट में ट्रंप के इस्तिस्ना के मुकदमे की समाअत 9 मई तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट ने सदारती इस्तिस्ना से मुतल्लिक 2.5 घंटे जुबानी दलाइल सुने। जस्टिस कोरेश का कहना था कि मुकदमे के फैसले का सदारती निज़ाम और अमेरिका के मुस्तकबिल पर असर पड़ेगा। अमरीकी मीडिया के मुताबिक कंजर्वेटिव लिबरल जजेस ने मामले पर उजलत से इज्तिनाब किया। इस्तिस्ना के मुकम्मल खात्मे से साबिक सदूर के खिलाफ भी मुकदमात खुल सकते हैं। न्यूजीलैंड की सी टीम ने गेम दिखाया। पाकिस्तान को लगातार दूसरा T20 हराया। होम ग्राउंड पर सीरीज जीतने का ख्वाब मिट्टी में मिलाया। टॉस जीतकर भी कुछ हाथ न आया। कज़ाफ़ी स्टेडियम में कौमी टीम न्यूजीलैंड के 179 रन के ताक़ु में 8 विकेट पर 174 रन बना सकी। फ़खर जमान की 61 रन की इनिंग्स भी काम न आई। किवी टीम के 9 सेंचुरी और फॉक्सक्राफ्ट के 34 रन से जीत में अहम किरदार अदा किया। अब्बास अफरीदी ने 20 रन की इवज़ 3 विकेटें ली। पाकिस्तान की शिकस्त के साथ नुमाइशाइयों में बैठे बच्चे का दिल टूट गया।
फूट फूट कर रो पड़ा। कप्तान बाबर आजम बोले, बैटिंग में नाकामी से मैच ना जीत सके, मस्बत क्रिकेट खेलने की कोशिश की। पल में खुशी पल में गम, पाकिस्तान की क्रिकेट टीम ढाई है ऐसे ही सितम। फखर जमान की बैटिंग पर खुशी से झूमने वाला बच्चा शिकस्त पर फूट फूट कर रो पड़ा। न्यूजीलैंड से हारने वाला हर पाकिस्तानी फैन के दिल की यही हालत थी। T20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी पाकिस्तान तक पहुंच गई। पीसीबी हुकाम ने ट्रॉफी और आईसीसी वफ का इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। ट्रॉफी की शिकरफड़ियां पाकिस्तान मोमेंट के मुकाम पर रोनमाई हुई। पाकिस्तान की T20 वर्ल्ड चैंपियन के अमेरिका में बैठक। चैंपियन कप्तान यूनिस खान, शाहिद अफरीदी, मिसबाह उल हक, कामरान अकबर, उमर गुल, अब्दुल रज़ाक और फवाद आलम ने पुरानी यादें ताज़ा की। पाकिस्तान वेस्ट इंडीज वेमेन के दरमियान पहला T20 आज कराची में खेला जाएगा। सीरीज की चमचमाती ट्रॉफी से पर्दा उठा दिया गया। दोनों कप्तानों ने ट्रॉफी के साथ तस्वीरें भी बनवाई। कौमी टीम के कप्तान निदा डार कहती हैं, यकीन है T20 सीरीज में अच्छा परफॉर्म करेंगे। मेहमान टीम हेली मैथ्यूज ने कहा, कोशिश हो कि वनडे सीरीज की तरह बेहतरीन परफॉर्मेंस जारी रखें। पाकिस्तान वेमेन टीम के साबिक कप्तान बिस्मा मारूफ का रिटायरमेंट का ऐलान। बिस्मा मारूफ वेस्ट इंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज में पाकिस्तान के टॉप स्कोरर थी। T20 सीरीज में टीम के लिए दस्तयाब नहीं होंगी। कहती हैं, इस खेल को खैराबाद कह रही हूँ जिसमें मुझे बहुत प्यार है। ये यादें हमेशा साथ रहेंगी। फेडरेशन के दोनों धड़ों के ट्रेनिंग कैंप्स पर इख्तिलाफात तय। अजलान शाह कप के लिए सिलेक्शन बोर्ड के काम का फैसला। सिलेक्शन बोर्ड की सरबराही चीफ कोच रोनाल्डो करेंगे और हॉकी फेडरेशन के दोनों धड़ों का राना मशहूद के ज़ेरे सदारत इजलास। वज़ीर उमूर नौजवान राना मशहूद ने बताया है कि दोनों कैंपस से खिलाड़ियों का ट्रायल 26 से 27 अप्रैल को इस्लामाबाद में होगा। कामयाब खिलाड़ियों पर मुश्तमिल टीम तश्कील दे दी जाएगी। ट्रेनिंग कैंप इस्लामाबाद में लगेगा। 2 मई को टीम रवाना होगी। अजलान शाह हॉकी कैंप में खिलाड़ी कौमी जज्बे से शिरकत करेंगे। पाकिस्तान में स्पोर्ट्स का सबसे बड़ा टूर्नामेंट गेम्स गैलेक्सी फेस्टिवल का लाहौर में आगाज। मुल्क के टॉप गेमर एक्शन में आवाम के लिए एंट्री फ्री। फखर आलम कहते हैं कि टूर्नामेंट में फ्री फायर, पबजी, टेकन, फीफा और दीगर गेम्स के मुकाबले होंगे। मारूफ गेम अरसलान और बरतानवी बॉक्सिंग फेस्टिवल में शिरकत करेंगे। गेम्स के अलावा फिटनेस टेस्ट भी लिए जाएंगे। जीतने वालों को बड़ी इनामी रकम भी दी जाएगी। इवेंट देखिए ए स्पोर्ट्स ऐप पर बराह रास्त।